हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वोल। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ K9 का एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, सारे जो भी कम्युनिटी के लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और ये जो पीडीएफ मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इसका भी जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबको जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, और बाकी आप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, ये पीडीएफ जो है ये बेसिकली आपको सिखाने वाला है कि किस तरीके से आप अपने डेली ट्रेडिंग को एक अच्छे खासे स्ट्रेटेजिक वे में प्लान कर सकते हो। जैसे आप डेली में जब भी ट्रेड करने जाते हो और चार्ट देखते हो आप, तो उस समय आप कैसे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेड लेने वाले हो। ठीक है, अब देखो, मार्केट ओपन होने से पहले आपको हमेशा तीन चीजें याद रखनी है। जब भी मार्केट ओपन होता है तो आपको ये तीन चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहला, की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना, कि आपके स्टडी के हिसाब से आपके जो की लेवल्स है, जो भी आप ट्रेड करते हो उसके कुछ की लेवल जरूर होते होंगे, उनको आप पहले मार्क करते हो। फिर ठीक है, फिर आप प्लान बनाते हो कि आप किस तरीके से उस जो भी आपने की लेवल्स आइडेंटिफाई किया है, आप किस तरीके से उस की लेवल्स को यूज करके ट्रेड ले सकते हो। और थर्ड स्टेप होता है एग्जीक्यूशन, कि आप किस तरीके से उस जो भी आपने की लेवल्स बनाए हैं, जो भी आपने प्लान बनाए हैं, उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करने वाले हो। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिंग वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो के लिए ये ऐसा चीज है जो कि आपको बहुत 99% लोग आपको नहीं बताने वाले, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर चैनल पे आए हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, अब देखो, सिंपल सा है, मैं आपको K9 का 3 स्टेप एवरीडे प्लान सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज प्रॉमिस करना है खुद से, कि जब भी आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करने जाओगे तो इसमें जो जो चीजें हैं उसको इंपॉर्टेंट वे में पहले रीड करोगे, बैक टेस्ट करोगे, फिर फॉलो करने जाओगे मार्केट में। ठीक है, ऐसे कोई भी आपको स्ट्रेटजी दे जाएगा और बिना बैक टेस्ट के अगर आप यूज करोगे तो लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस 3 स्टेप को मैं तो खुद फॉलो करता ही हूं, आप फॉलो करने से पहले बैक टेस्ट जरूर करना। अब देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग की लेवल्स। आइडेंटिफाइंग की लेवल्स का मतलब क्या होता है? ये जो हमारा स्टेप 1 है आइडेंटिफाइंग की लेवल्स। आइडेंटिफाई की लेवल्स कहता है कि आपको तीन चीजें, चार चीजें हैं जो फॉलो करनी है। सबसे पहली चीजें हैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क करना। क्यों इंपॉर्टेंट है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो को मार्क करना? इससे आपको पता चलता है कि मार्केट में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज की लिक्विडिटी होने वाली है वो कौन सी है, वो आपको बताएगा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। मार्केट इन लेवल्स के आसपास आता है तभी आपको ट्रेड लेना होता है। फिर दूसरी चीज होती है प्रीमियम और डिस्काउंट जोन फाइंड करना। ठीक है, ये तो आपको ऑफ कोर्स पता ही होगा, फिबोनाची यूज करके आप प्रीमियम और डिस्काउंट जोन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर होता है आपने प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिया, प्रीमियम डिस्काउंट जोन निकाल लिया, अब आपको मार्क करना है आपका फेयर वैल्यू गैप और इंबैलेंस जो कि बने होंगे उन दोनों लिक्विडिटी के बीच में। क्यों? क्योंकि प्राइस उस इंबैलेंस को फिल करने वापस जरूर आता है, ये तो आपको पता ही है। तो अगर आप अपने इंबैलेंस को अच्छे तरीके से मार्क करके नहीं रखोगे तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म आता है उस लिक्विडिटी एरियाज के पास जो भी इंबैलेंस और फेयर वैल्यू गैप और प्रीवियस डे हाई बने हुए आपने जो भी मार्क किया अभी तक, उसके आसपास जो आपका फेवरेबल बेरिश या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है उसको आप मार्क करके रखोगे। फिर होता है फिबोनाची का यूज करके ट्रेड को लेना, किस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग डिस्काउंट एंट्री जोन मिल सकता है, किस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया मिल सकता है, ठीक है, या सेलिंग एरिया मिल सकता है, वो आपको बताएगा। फिर का यूज करके आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आपको अगर बाई करना है तो आप डिस्काउंट स्ट्रॉन्ग डिस्काउंट जोन कौन सा होगा, किस तरीके से अगर आपको सेल करना है तो स्ट्रॉन्ग प्रीमियम जोन कौन सा होगा, ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं कब ट्रेड लेता हूं, मैं ट्रेड लेता हूं जब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के आसपास कोई फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक बना हो और वो अलाइन कर रहे हो एक दूसरे को, लिक्विडिटीज एरिया और फेयर वैल्यू गैप एक दूसरे को अलाइन करेंगे, तो वो मेरा ए प्लस सेटअप होता है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाता हूं, ध्यान देना सब कोई, कि सपोज करो हमारे पास एक कैंडल है, ये बना है 17, आज कितना है 8 फरवरी को ये कैंडल बना है और कल है 9 फरवरी। अब जो 8 फरवरी का कैंडल है उसका कोई तो एक हाई होगा और कोई तो एक लो बना होगा। अब सपोज करो मार्केट काफी तेजी से गिरते हुए आ रहा है और 8 फरवरी को एक हाई बना था, ये एक लो बना था, ये तो चलो 8 फरवरी का हाई ये है और लो ये है। अब इसके बीच में कुछ ना कुछ तो ट्रेडिंग हुआ ही होगा, राइट? इसके बीच में कुछ ना कुछ तो ट्रेडिंग हुआ होगा। अब मार्केट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। 8 फरवरी का हाई हमें पता है, लो हमें पता है, और इसके बीच में कुछ ना कुछ जो है ट्रेड हुआ होगा, उसमें कुछ ना कुछ फेयर वैल्यू गैप्स बने होंगे, बुलिश या बेरिश, लेकिन बने तो जरूर होंगे, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, बने होंगे, फेयर वैल्यू गैप इंबैलेंस बने होंगे और यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक भी बना होगा। अब सपोज करो मार्केट हमें दिखा रहा है कि मार्केट मेगा सेल मॉडल फॉलो करते हुए मार्केट का बायर जो है वो सेलिंग मूड में है, तो हम क्या टारगेट करते हैं पता है? जब सेल होता है मार्केट तो हम लोस को टारगेट करते हैं, ना कि हाईस को, राइट? हम लोस को टारगेट करेंगे ना कि हाईस को। तो अब आप इस वाली लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में लिक्विडिटी फाइंड करते हो। लिक्विडिटी आपने फाइंड कर लिया, हाई लो आपने मार्क कर लिया, फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। अब आप फिबोनाची लगा के निकालते हो अपना प्रीमियम और डिस्काउंट जोन, कि ऊपर जब प्राइस आएगा तो ये हमारा होगा प्रीमियम का जोन, और जब प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल कुछ मिड पॉइंट होगा उसके नीचे होगा तो वो होगा हमारा डिस्काउंट का जोन, राइट? ये चीजें आपने मार्क करके सब कुछ रख लिया, मतलब आपने चार्ट खोला, चार्ट खोलने के बाद आपने प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया, उसके बीच में जितने भी आपके इंबैलेंस हैं, जो भी आपके ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, उन सबको मार्क कर लिया, प्रीमियम डिस्काउंट जोन निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप क्या होता है? मैपिंग आउट द ट्रेड। इसमें क्या देखते हो कि आपने सारी चीजें तो मार्क करके रख ली हैं, लेकिन आपको ट्रेड किस टाइम पे लेना है वो बताता है ये स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या देखते हो? स्टेप 2 में आप देखते हो कि जो भी चीजें आपने मार्क की हैं उस टाइम पे आपका बेस्ट सेशन कौन सा होने वाला है, बेस्ट टाइमिंग कौन सा होने वाला है वो बताएगा। जैसे कि पहला स्टेप क्या बताता है? चेक द इकोनॉमिक कैलेंडर फॉर हाई इंपैक्ट न्यूज। अब आप जब भी ट्रेड लेने से पहले क्या देखोगे कि कोई न्यूज तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी हाई इंपैक्ट न्यूज जैसे सीपीआई, एनएफपी, एफओएमसी, ये सारी न्यूज तो नहीं है। अगर न्यूज होंगे तो आपका ज्यादा चांसेस होगा कि प्राइस मैनिपुलेट करेगा, आप उसमें ट्रेड लोगे और आपका एसेट हिट हो जाएगा। फिर आप टाइमिंग देखोगे कि आप किस टाइम पे ट्रेड ले रहे हो। जब आप ट्रेड ले रहे हो तो कौन सा सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, लंदन सेशन है, एशियन सेशन है, ये सेशंस आप देखते हो। ठीक है, फिर आप देखते हो कि अब देखो दूसरा क्या करोगे? आप वेट करोगे किसी एक लिक्विडिटी स्विप को। जैसे कि सपोज करोगे प्राइस गिरना है प्राइस को, तो आप वेट करोगे कि छोटे मोटे जो बाई साइड लिक्विडिटीज उनको प्राइस खा लिया है कि नहीं, मिडिल ऑफ रेंज में तो कहीं नहीं है प्राइस, इस जोन में कहीं तो नहीं है, इस जोन में अगर आप ट्रेड लोगे तो ऑफ कोर्स आप कैसे हो जाएंगे। तो ये पूरा ट्रेडिंग सेटअप कहलाता है। तो मिडिल ऑफ रेंज में आपको नहीं घुसना है। अगर कोई लिक्विडिटी स्विप नहीं हुई है, प्राइस इसी में है, कोई मेजर लिक्विडिटी स्विप नहीं हुई तो आपको ट्रेड नहीं होना है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है आपको तो ट्रेड नहीं लेना है। आपको क्या करना है? बेस्ट सेटअप फाइंड करना है जिसमें आपको प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो कुछ एक चीज स्विप हो चुका हो, कोई स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो या कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट करे, या तब आप जाके ये सारी कंफर्मेशन लेने के बाद जो है आप ट्रेड लेने एंटर होगे। तो ये सारी स्टेप में आपको फॉलो करना है। ये चीजें जो मैंने बताई कि न्यूज देखोगे, टाइमिंग देखोगे, लिक्विडिटी स्विप देखोगे, कोई अच्छा डिस्प्लेसमेंट देखोगे, तब जाके आपका एक ए प्लस सेटअप कहलाता है। ए प्लस सेटअप क्या होता है? कि पूरा कंफर्म हो कि प्राइस अगर नीचे जाएगा तो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिंग योर ट्रेड प्लान। एग्जीक्यूटिंग ऑफ ट्रेड प्लान में क्या होता है? K9 के हिसाब से, K9 जो हमारा ट्रेडिंग मॉडल है उसके हिसाब से एंट्री कभी होना है कोई एक लिक्विडिटी शिफ्ट हो, या मार्केट में कोई मार्केट के स्ट्रक्चर में कोई शिफ्ट हो, या कोई फेयर वैल्यू गैप रीटेस्ट कर रहा हो, ठीक है, तो जाके आप ट्रेड लेते हो, ऑर्डर ब्लॉक पे एसएल लगाते हो 20-30 पॉइंट का, फिर जो है आप अपना टीपी वगैरह देखते हो नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले चलो मैं आपको ये सारे जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ सिखाता हूं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। तो देखो मैंने अभी जो है चार्ट खोल रखा है, ठीक है, ये मैंने नैस्डैक का ई मिनी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खोल रखा है। ठीक है, इसमें मैं अब क्या दिखाने वाला हूं आपको, किस तरीके से मैंने जो है अपने लेवल्स को मार्क किया। ठीक है, स्टेप 1 के हिसाब से हमें पता था कि स्टेप 1 के हिसाब से जब भी आप एक नया चार्ट खोलते हो तो आप क्या करते हो? आपको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क करना है, जो कि मैंने कर लिया है। देखो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मैंने मार्क कर लिया है, कौन से का? 30 अक्टूबर का, नहीं 31 अक्टूबर का मैंने मार्क किया है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये दोनों चीजें मैंने मार्क करके रख ली है, राइट?
उसके बाद मैं फिब लगा लिया हूँ, देख सकते हो फिब ये लगा हुआ है, ये जो पूरा एरिया ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा फिब का एरिया है। अब देखो 0.5 का लेवल ब्रेक इवन लेवल होता है, इसके ऊपर का जो लेवल होता है वो प्रीमियम का लेवल होता है, इसके नीचे का जो लेवल होता है वो डिस्काउंट का लेवल होता है। प्रीमियम के लेवल से आप शॉर्ट करते हो, डिस्काउंट के लेवल से आप प्राइस को बाई करते हो, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ चीजें अभी मार्क नहीं की है, आपके सामने मार्क करूंगा, जो कि है हमारा ये देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर हैवी सेलिंग, दैट्स कॉल्ड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और ये भी मैंने देखो ये इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमने इसको मार्क कर लिया है कि ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। पहले भी ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन दे चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखो यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है जो कि हमारा बेरिश है, तो इसको भी मैं इसका कलर चेंज करके रेडी कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये भी हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये ब्रेक हो चुका है, राइट। अब मैंने स्टेप 1 के हिसाब से सारी चीजें फॉलो कर ली हैं, फिबोनाची लगा लिया है, डेली पीरियड हाई पीरियड लो मार्क कर लिया है, अपने जो ट्रेडिंग प्लान्स के हिसाब से फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी का जो भी मैं फॉलो करता हूँ उसके हिसाब से मैंने सारी चीजें मार्क कर ली हैं। स्टेप 2 मैपिंग आउट में मैंने देख लिया है कि अभी कुछ देर में न्यूज़ है, तो कुछ अभी देखो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस मार्केट में का सेल मॉडल फॉलो कर रहा है, प्राइस ओवरऑल क्या है, बेरिश है कि नहीं। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्राइस देखो एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस इस तरीके से गिर ही जा रहा है, राइट। फिर ऊपर आया है, फिर ऊपर आने के बाद फिर नीचे गया, तो ये अभी क्या शो कर रहा है कि जितने भी सेल साइड के लिक्विडिटी से प्राइस उन्हीं को टारगेट कर रहा है, तो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो जो है वो बेरिश है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, बेरिश मार्केट में हम सेल साइड को टारगेट करते हैं ना कि हाइस को टारगेट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, सेल साइड को टारगेट करोगे, राइट। तो अब मैंने आपको पता है, आप चार्ट एक नए चार्ट में आपने सारे की लेवल्स को मार्क कर लिया है, ठीक है। आपने अपना जो है एग्जीक्यूशन भी डन कर लिया, आपने देख लिया कि न्यूज़ किस टाइम पे आने वाला है, कौन सा सेशन चल रहा है, ठीक है। आप अब वेट करोगे। अब देखो अब जब भी आपको ट्रेड प्लान करना है तो क्या करोगे, देखो प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद क्या करता है, चलो मैं इसको हटा देता हूं ये हाइलाइटर्स को, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस देखो यहाँ से इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद काफी तेजी से नीचे गिरा था, नीचे गिरने के बाद प्रीवियस डे लो को मार्क नहीं किया था। इसका मतलब प्राइस क्या दिखाना चाह रहा है कि प्राइस जो है अभी अभी प्राइस क्या दिखाना चाह रहा है कि प्राइस अभी इस लो को ना खा के कौन से हाई को टारगेट करने जा रहा है, प्रीवियस डे हाई को टारगेट करने जा रहा है। फिर अब देखो मार्केट ओवरऑल बेरिश है, अभी जो है मिड टाइम चल रहा है, मैनिपुलेशन का टाइम है, न्यूज़ आने वाला है कुछ ही देर में। प्राइस लोगों को क्या दिखा रहा है कि प्राइस काफी तेजी से बुलिश मूड में है और प्रीवियस डे हाई को आज खा लेगा। और ये बेरिश एफवीजी जो बना हुआ था, प्राइस इसको ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद इस बेरिश एफवीजी का नाम क्या, अब जैसे आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे फेयर वैल्यू गैप बेरिश, राइट, फेयर वैल्यू गैप बेरिश। लेकिन जैसे ही प्राइस देखो इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो अब ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप कन्वर्ट हो जाता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप में, और इसका नाम हो जाता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मतलब अब यही फेयर वैल्यू गैप जो प्राइस को क्या करता है, नीचे पुश करने का ट्राई करता है, अब ये प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद यही फेयर वैल्यू गैप प्राइस को ऊपर भेजने का काम करेगी। तो लोगों के हिसाब से क्या है, ये एक स्मार्ट ट्रैप होता है, स्मार्ट मूव होता है स्मार्ट लोगों का, जो कि दिखाता है कि कैसे रिटेलर्स इसमें लॉन्ग कर रहे होंगे, और लॉन्ग करने के बाद उनका सिंपल टारगेट होगा ये वाला हाई, ठीक है। अब यहाँ लोगों को कंफर्मेशन मिल गया होगा, ठीक है, कि प्राइस ऊपर जा रहा है, वापस इस फेयर वैल्यू गैप में। अब प्राइस क्या करेगा, हो सकता है प्राइस इस एफवीजी में डिप करके काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाए और ऊपर जाने के बाद लोगों की लिक्विडिटी खा ले। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में का सेल मॉडल फॉलो हो रहा है। मार्केट देखो किस तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुआ है, बेरिश ये फेयर वैल्यू गैप से किस तरीके से वापस रिजेक्ट हुआ है। तो मार्केट हम जो भी बेरिश चीजें हमको रिस्पेक्ट कर रहा है, और हमारे फिब के हिसाब से 26,300 के ऊपर का जो लेवल है वो हमारा प्रीमियम का लेवल है, और 26,300 के नीचे डिस्काउंट का लेवल है। डिस्काउंट के लेवल में अपन बाई करते हैं, लेकिन इस मार्केट में हमको बाई करना नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, प्रीमियम के लेवल से हम कहां से सेल कर सकते हैं। जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट सेलिंग जोन कौन सा होता है। तो देखो सबसे पहले ये नेक्स्ट सेलिंग जोन बना हुआ है हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम में, हमें एक ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप प्लस हमने मार्क करके रखा है अपना ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, प्लस ऊपर की लिक्विडिटी है जो कि हमारा एक सेफ एसएल की तरह काम कर सकती है। अब चलो देखते हैं मार्केट ने किया क्या, लेट्स गो। मार्केट काफी तेजी से देखो नीचे की तरफ आया, आने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप में आ गया है। अब देखो सेलिंग भी यहाँ कितना कम दिख रही है, यहाँ रिटेल सोच रहे होंगे कि यार सेलिंग तो है ही नहीं मार्केट में, मार्केट ऑफ कोर्स अब जो है काफी ऊपर जाने वाला है। तो मार्केट क्या किया, तेजी से कैंडल क्लोज किया ऊपर की तरफ, यहाँ कई जो है रिटेलर्स ट्रैप हुए होंगे और एंटर हुए होंगे लॉन्ग ट्रेड में, और उनका एसएल कहां होगा, उनका एसएल होगा, अब मैं लॉन्ग वालों का एसएल दिखाता हूं। लॉन्ग वाले सपोज करो इस मिड पॉइंट से लॉन्ग किए होंगे, उनका एसएल क्या होगा, नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन, उनका एसएल होगा ये वाला, या सपोज करो ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली कौन सी, ये वाली लिक्विडिटी उनका एसएल होगा, ठीक है। और टीपी क्या होगा, ये प्रीवियस डे हाई, ये टीपी होगा उनका, राइट। अगर आप यहाँ मिड पॉइंट एंटर होगे तो इस तरीके से आप ट्रेड लोगे। अब सपोज करो ये वाली सेल साइड को भी मैं मार्क कर देता हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ, लिख देता हूँ सेल साइड, राइट, सेल साइड मैंने लिख दिया। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, सेल साइड लिख देता हूँ, ठीक है। प्रीवियस लो सेल साइड लिक्विडिटी ऐसा यहाँ लगाया, लॉन्ग करके डिटेल्स वेट कर रहे होंगे, और अब जो है कुछ ही देर में न्यूज़ आने वाला है, और हम क्या वेट करेंगे कि प्राइस प्रीमियम जोन में ऑलरेडी चल रहा है, और बस इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे, और फिर जो है अगर हमें शॉर्ट करना होगा तो यहाँ से हम जो है शॉर्ट एक लाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम स्मार्ट ट्रेडर्स की तरह मूव करेंगे, लेट्स गो। अब देखते हैं हमारा टीपी हिट होता है या एसएल। हमने अभी तक एंट्री ली नहीं है, और मार्केट क्या किया, मार्केट देखो गया ऊपर, उनके टीपी जिनका टीपी लगा होगा उनके टीपी को खाया भी नहीं, और उससे पहले रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट किस तरीके से हुआ, ध्यान देना, रिजेक्ट कैसे होता है, ये फेयर वैल्यू गैप पे जाता है, काफी तेजी से ऊपर आता है, न्यूज़ के टाइम पे मैनिपुलेट करने ऊपर जाता है, जिनका टीपी यहाँ होगा उनका टीपी हिट नहीं होता है, काफी तेजी से विक मार के नीचे आता है, बॉडी क्लोजिंग कहां देता है, इस फेयर वैल्यू बेरिश फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट के नीचे क्लोजिंग देता है, फिर नेक्स्ट कैंडल इस एफवीजी के बाहर क्लोज करता है। अब मैं जो है यहाँ रिटेल स्ट्रैप हो गए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ यहाँ से शॉर्ट की एंट्री प्लान। अब मैं करूंगा इस कैंडल में शॉर्ट, एसएल कहां लगाऊंगा, एसएल लगाऊंगा मैं इस वाले हाई पे, रिसेंट हाई जो बनाया है प्राइस, इसके हाई पे एसएल लगाऊंगा, और टीपी कहां रखूंगा मैं, प्रीवियस डे लो। अब ये जो है मेरा ए प्लस सेटअप की तरह काम कर सकता है, क्यों, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बेरिश है, ठीक है। प्राइस न्यूज़ के टाइम पे ऊपर गया, मैनिपुलेशन कर चुका है, बायर्स को ट्रैप कर चुका है, अब मोस्ट प्रोबेबली प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये जो बाइंग करके रखे होंगे इनके एसएल्स को हंट करेगा, जो कि पहला होगा ये, दूसरा होगा ये, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से शॉर्ट करूंगा, और शॉर्ट करने के बाद एसएल रिसेंट जो विक मारा मैनिपुलेशन वहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब लेट्स गो, देखते हैं हमारे को प्राइस क्या करता है। हमारा जो हमने जिस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हुए अभी तक आ रहे हैं उस हिसाब से प्राइस प्रीवियस डे लो और सेल साइड को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में का सेल मॉडल फॉलो हो रहा है, फेयर वैल्यू गैप इंबैलेंस फिल हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक एक्टिवेट हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस काफी तेजी से नीचे सेल साइड को टारगेट करने आएगा, जो कि अभी तक करता हुआ आ रहा है। प्राइस देखो ऊपर गया, वापस से नीचे आया, आने के बाद काफी तेजी से हमारा दोनों टीपी हिट हो गया, राइट। अब आपने देखा किस तरीके से हम जो है K9 मॉडल को यूज करके सारे की लेवल्स को निकाल के किस तरीके से मैनिपुलेशन होने के बाद फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमने एंट्री ली, देखा आपने, यही होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एग्जीक्यूशन में हमने मैनिपुलेशन सारी चीजों को फॉलो किया, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। देखो अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि K9 का स्ट्रेटजी जो है आपको कैसे चेकलिस्ट में आपको शॉर्ट में यूज करना है। जब भी आप चार्ट देखोगे पहले आपको प्रीवियस डे हाई प्रीवियस लो मार्क कर लेना है, एशियन हाई लो मार्क कर लेना है, लिक्विडिटी स्विप का वेट करना है, लिक्विडिटी स्विप का देखो हमने वेट किया था कि लिक्विडिटी स्विप हो रही है कि नहीं, ठीक है। दूसरा हमने डिस्प्लेसमेंट का वेट किया था, देखो प्राइस किस तरीके से आया, एफवीजी में वापस ऊपर गया, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। फिर एफवीजी को देखो रिटेस्ट किया, प्राइस ऊपर की एफवीजी को फॉलो किया, यहाँ एफवीजी को भी रिटेस्ट किया था, सारी चीजों का वेट किया हमने, प्राइस का वेट किया कि प्राइस प्रीमियम जोन में आए, ना कि डिस्काउंट जोन में हम सेल किए, बेरिश एफवीजी था लेकिन सेल ना करके हम प्रीमियम जोन का वेट किए और वहां से सेल किए। एसएल कहां लगाया, बियॉन्ड ओबी था, लिक्विडिटी स्विप होने गई थी प्राइस, यहाँ हमने एसएल लिया, जो रिसेंट हमारा न्यूज़ के टाइम में मैनिपुलेशन हाई था उस पे एसएल लगाया, और टीपी हम अपने जो भी हमारा नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन होगा, हम शॉर्ट करें तो हमारा नियरेस्ट सेल साइड लिक्विडिटी हमारा टारगेट होना चाहिए, टीपी होना चाहिए, वही टीपी हमने रखा, और सिंपली ये 1:2 का ट्रेड किस तरीके से हम निकाले बिल्कुल स्मार्ट वे में, ठीक है। तो होप आपको जो है ये जो है
जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको सिखाए हैं ये आप अच्छे से फॉलो करोगे। देखो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ से हाई ले रहा है तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स क्या वेट करते हैं कि कौन सी लिक्विडिटी हंट होने वाली है, कौन सा हमारा मार्केट मेकर फॉलो हो रहा है, कौन सा एफवीजी बैलेंस फिल हो चुका है, कौन सा वापस से फिल हो रहा है, ये सारी चीजों का वेट करने के बाद न्यूज का मैनिपुलेशन डन होने के बाद फिर हम ट्रेड में एंटर होते हैं। तो आपको एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह ही सोचना है। होप आपको ये जो जितना भी अभी तक मैंने लाइव एग्जांपल देके आपको सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। जो भी ये पीडीएफ था हमारा K9 मॉडल का, उसका जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर करना कि आपको अगर ऐसी और वीडियो चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तो मैं लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। कल जो है मंडे को मैं मॉर्निंग में लाइव आऊंगा तो जरूर ज्वाइन करना और यही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके हम कल एक लाइव ट्रेड भी करेंगे। बाय बाय।